बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का आज हमारा 9वां लेक्चर है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल अरेज का टॉपिक, तो हम उसी में ही आगे चलेंगे और फाइंड करेंगे अरे में से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को। उसके बाद अरे में सॉर्टिंग का प्रोसीजर है वो देखना है हमने। अभी आज के लेक्चर में हम सर्चिंग का ही एक और एल्गोरिथम देखेंगे जिसके थ्रू हम कोई भी नंबर जो है सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पहले मैंने प्रोग्राम लिखा, राइट ए प्रोग्राम इन C++ that takes 5 numbers in an array and find the largest number। मैंने शॉर्ट के लिए ताकि आपको मैं इजी समझा सकूं इसलिए मैंने 5 नंबर लिए कि अरे में 5 नंबर लें और उन 5 में से बड़ा नंबर ढूंढ के दिखाएं। ठीक है। अच्छा, अब पहले तो बात यह है ना कि हम किसी भी नंबर को बड़ा या छोटा कब कहते हैं, किस बेस पे बड़ा या छोटा कहते हैं। तो किसी भी नंबर को हम बड़ा या छोटा तब कहते हैं जब कोई मुकाबले में दूसरा मौजूद हो। जैसा कि ये देखें, ये एक लाइन है। अब मैं ऐसे बड़ा छोटा नहीं कह सकती, लेकिन मैं एक और लाइन लगाऊं तो अब मैं बोलूं कि ये छोटी है और ये बड़ी है। तो इस वजह से हमें चेक करने के लिए कि नंबर बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है, हमें पहले कंसीडर करना पड़ता है कि ये चीज़ बड़ी है। अब हम उसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं ये छोटी थी या बड़ी थी। तो उस मकसद के लिए पहले काम तो आपने वही करना है। ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है, मेन से आप शुरू होंगे। उसके बाद एक अरे डिक्लेयर करवाएंगे जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हमने साइज़ देना होता है, आखिरी इंडेक्स नहीं बताना होता, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ मैंने साइज़ बता दिया 5। यहाँ मैंने लिखा एंटर एलिमेंट्स इन अरे और नीचे लूप लगा दिया जो चलेगा 0 से <5 तक। <5 का मतलब 4, तो ये चलेगा 0 से 4 तक। तो 1 by 1 इसमें इंडेक्स में वैल्यूज़ फुल होती जाएंगी, मतलब ARR(0) फिर ARR(1). तो यूँ करते करते जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो 5 एलिमेंट्स अरे के हैं वो फिल हो जाएंगे। ठीक है। जब फिल हो जाएंगे उसके बाद हम ऐसा करेंगे, किसी के साथ कंपेयर तो करवाना है, हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि वो फलां नंबर बड़ा या छोटा है। हम ऐसा करेंगे कि जो पहला नंबर है अरे के अंदर हम उसको कंसीडर कर लेंगे कि यही नंबर बड़ा है। तो पहला नंबर कहाँ पे स्टोर है? पहला नंबर 0 इंडेक्स पे स्टोर है। तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया कि ये मैक्सिमम है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया मैक्सी, उसके अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया और मैंने कहा, मैंने अभी कंसीडर किया कि यही बड़ा है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको बाकी सब के साथ कंपेयर करवाऊँगी ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ये नंबर वाकई बड़ा है या कोई और बड़ा नंबर अरे में मौजूद है। तो उसके लिए अब मैं पहले के साथ तो पहले को मतलब खुद के साथ खुद को तो कंपेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले को कंसीडर कर लिया है, तो मैं अब उससे अगले से अरे के आखिर तक जाऊंगी और हर एलिमेंट को चेक करूंगी कि आया ये वाला एलिमेंट इस मैक्सिमम से बड़ा है। अब देखिए मैंने लिखा ARR(i). अब मतलब यहाँ पे अब सेकंड वाला आएगा, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे मौजूद है। अब उसको चेक किया जाएगा कि क्या वो मैक्सिमम से बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो उसको मैक्सिमम में स्टोर कर दो। अगर बड़ा नहीं है तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। मतलब इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तो यहाँ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। हम फिर ऊपर जाएंगे, आई में एक और का इजाफा होगा, अगले नंबर के साथ कंपेयर होगा। ऐसे करते करते हर एक एलिमेंट के साथ जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो कंपेयर होता जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर जब हमारा हर एलिमेंट के साथ कंपेयर होता जाएगा तो हमें एट द एंड जब अरे ख़त्म हो जाएगी तो हमें मिल जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो मैक्सिमम में बड़ा होगा और हम प्रिंट करवा देंगे मैक्सिमम नंबर इज़। मैक्सिमम नंबर कहाँ पड़ा है मैक्सी वाले वेरिएबल में, तो उसको प्रिंट करवा देंगे। इसी चीज़ का मैंने आउटपुट भी साथ में लगाया है। पहले जो लिखा हुआ आएगा ना एंटर एलिमेंट इन अरे, तो वो लिखा हुआ है एंटर एलिमेंट इन अरे। मैंने 5 एलिमेंट्स एंटर किए, 34, 12, 6, 66 और 11। अब इसको हमने कंसीडर कर लिया हुआ था कि ये बड़ा है, इसको इसके साथ कंपेयर करवाया, नहीं यही बड़ा है। फिर इसको इसके साथ कंपेयर करवाया गया होगा, अब भी यही बड़ा है। लेकिन इसको जब इसके साथ कंपेयर करवाया गया होगा तो ये वाला बड़ा है। तो अब मैक्सी में 34 की जगह 66 स्टोर हो जाएगा।
अब इसको फिर अगली दफ़ा इसके साथ कंपेयर करवाया जाएगा तो पता चलेगा कि यही बड़ा नंबर है। तो आपके पास जब अरे ख़त्म हुई तो उस वक्त मैक्सी के अंदर 66 मौजूद था, तो आउटपुट में लिखा हुआ गया मैक्सिमम नंबर इज़ 66। अब आपका टास्क ये है कि आपने यही जो प्रोग्राम है इसको स्मॉलेस्ट नंबर के लिए कन्वर्ट करना है और मुझे चेक करवाना है, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखें कि जब कोई काम सेंड करना हो ना तो उसे एक सेपरेट पिक्चर में, मतलब काम से मुराद प्रैक्टिस वाला प्रोग्राम, उसको एक सेपरेट पिक्चर में मुझे फॉरवर्ड किया करें, उसको मेंशन कर दिया करें कि ये हमारा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप काम के साथ भेजते हैं तो फिर वो समझ नहीं आ रही होती कि आपने प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन दरमियान में भेजा या नहीं भेजा। तो इसको आप अलग से मुझे भेज के मेंशन कर दिया करें कि ये हमारा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। और आपने अब क्या करना है, इसी सेम प्रोग्राम को ले लें, यहाँ लार्जेस्ट की जगह आप स्मॉलेस्ट लिख दें स्टेटमेंट के अंदर, और इसकी कोडिंग में आप क्या तब्दीली करनी है ये आपका टास्क है कि आपने सोचना है कि अगर हमें अरे में से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होगा तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये वही आपका प्रैक्टिस प्रोग्राम जो मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि आपको लार्जेस्ट की जगह यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखना है, ये मिस्टेकनली लिखा गया तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट कर दीजिएगा। अब बाइनरी सर्च इन C++ हमने पढ़नी है। आपके जो कोर्स है C++ का, इसके अंदर आपके पास सर्चिंग और सॉर्टिंग के एल्गोरिथम भी हमें करने को कहा गया है। तो हमने जो पहले एक सर्चिंग परफॉर्म की है ना कि एक नंबर यूज़र से लेके उसको अरे में से ढूंढा है, अब वो बेसिकली लीनियर सर्च थी। तो अगर आपको कहा जाए ना कि लीनियर सर्च का एल्गोरिथम लिखें तो आप वो वाला लिखेंगे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक नंबर लेके अरे में से ढूंढना। अब जो अगला हम सर्चिंग का करने लगे हैं ये बाइनरी सर्च है। बाइनरी का मतलब होता है 2। तो ये क्या करती है कि हर दफ़ा हमारी अरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन एक बात ये ध्यान में रखें कि बाइनरी सर्च सिर्फ तभी अप्लाई हो सकती है जब हमारी अरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में मौजूद हो। अगर आपकी अरे सॉर्टेड फॉर्म में मौजूद ना हो तो अब उस पर बाइनरी सर्च जो है एल्गोरिथम अप्लाई नहीं हो सकता। तो मतलब इसमें सॉर्टेड फॉर्म में होना मस्ट है। तो अभी हमने सॉर्टिंग करना नहीं सीखा, तो इसलिए हम अभी जो भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो यही करेंगे कि हम पहले से ही सॉर्टेड फॉर्म में अरे लेंगे ताकि हम उस पर बाइनरी सर्च जो है अप्लाई कर सकें। अब बाइनरी सर्च वर्क कैसे करती है इसके लिए मैंने ये डायग्राम आपके सामने रखी है। ये हमारे पास है अरे। हम हर दफ़ा ऐसा करेंगे कि अरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। यही मतलब है यहाँ पे बाइनरी का कि 2 हिस्सों में तकसीम करते जाओ। इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूँगी तो ये मेरे पास मिडल पॉइंट निकलेगा, ठीक है। ये तो अरे का स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, और ये इसका निकल आएगा मिडल पॉइंट। तो जो भी हमें नंबर ढूंढना होगा वो इस मिडल के साथ कंपेयर किया जाएगा। अब अगर वो नंबर इस मिडल से छोटा है तो हम इस वाले पोर्शन को चेक करेंगे, अगर वो नंबर इस मिडल से बड़ा है तो हम इस वाले पोर्शन को चेक करेंगे। तो अगर हम इस वाले पोर्शन को चेक कर रहे होंगे तो ये वाला स्किप कर देंगे, और अगर हम ये वाला पोर्शन चेक कर रहे होंगे तो जो इस साइड वाला है इसको हम स्किप कर देंगे। अभी जैसा कि ये अरे थी, 2 हिस्सों में तकसीम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जो हमारे पास इंडेक्स है इसको जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, और पॉइंट में वैल्यू नहीं ले जानी। तो 0 + 9 / 2 करेंगे तो आपके पास पॉइंट में अगर ना लेके जाएँ तो आंसर आएगा 4। तो ये मिडल है। अब हमने नंबर जो कंपेयर करना होगा वो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब फर्ज करें हम जो नंबर कंपेयर करना चाहते हैं वो हमारे पास जो नंबर है वो इस 16 से बड़ा है। 16 से बड़ा है तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब जस्ट हम ये वाला पोर्शन कंसीडर कर लेंगे। तो अगले आप में देखेंगे कि हमने ये वाला पोर्शन इस्तेमाल किया, दूसरे को ब्लैक आउट कर दिया, इसका मतलब हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब फिर जो ये वाला पोर्शन है इसको फिर से 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे और फिर मिडिल वाले के साथ कंपेयर करवाएंगे। अब मिडिल वाला नंबर वही हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो अगेन वही प्रोसेस करेंगे। जैसे हम नंबर अगर ढूंढ रहे हैं 23 56 से छोटा है ना, तो वो ज़ाहिर है 56 से पीछे मौजूद होगा, तो इस पोर्शन को स्किप कर देंगे, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। इसको कंसीडर करेंगे तो अब यही स्टार्टिंग है, यही एंडिंग है। अब फिर इन दोनों को हम जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे और हमारा जो मिडल पॉइंट है उसको निकाल लेंगे। तो मिडल जब तक मैच नहीं होता तब तक हम ऐसे तोड़ते जाएंगे, या तब तक जब तक हमारी अरे मुकम्मल ना हो जाए। जब अरे हमारी मुकम्मल हो गई तो
तो या हमें वो नंबर मिल चुका होगा, और अगर अरे पूरी होगी वो नंबर नहीं मिला तो इसका मतलब है कि वो नंबर इस अरे में मौजूद ही नहीं है। हाँ जी, अब इसी चीज़ को कोडिंग की फॉर्म में देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, ये यहाँ से आप छोड़ दीजिएगा वाइड जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप जैसे लिखते होते हैं आप वैसे ही लिखिएगा, ये गलती से लिखा गया है, आप इंट मेल लिखिएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि बाइनरी सर्च सॉर्टेड अरे पे अप्लाई होती है। तो ये जो हमारे पास पीछे अरेज मौजूद है ना, ये वाली जिसमें मैंने अभी आपको बात समझाई है कि नंबर बड़ा होगा तो आगे होगा, छोटा होगा तो पीछे होगा, ये उस केस में है जब हमारी अरे जो है वो असेंडिंग सॉर्ट में मौजूद हो। अगर हमारी अरे जो है वो डिसेंडिंग सॉर्ट में मौजूद है तो अब इससे उलट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने प्रोग्राम लिया इसमें मैंने अरे खुद से ही इंसर्ट कर दी, जो कि अरे इनिशियलाइज़र के थ्रू मैंने इंसर्ट की। 2 3 4 10 40 5 एलिमेंट्स की एक अरे इनिशियलाइज़ करने का तरीका आपको बताया था ना, उसने बताया था कि यहाँ आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखते हैं, तो यहाँ आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ना लिखें तो भी ये ठीक होता है, ना लिखें तो भी ये ठीक होता है। इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली 5 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसी को ही कंसीडर करेगा। मतलब यहाँ पे ना लिखे ना तो जितने हमने ब्रैकेट में दिए होंगे ऑटोमेटिकली उसका साइज़ जो है उतना ही सेट हो जाएगा, मतलब ना लिखें तो भी करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो वेरिएबल लिया एक x, जिसमें मैंने वो नंबर रखा जो मैं सर्च करना चाहती हूँ। ये नंबर आप यूज़र से भी ले सकते हो, इसी तरह आप अरे भी यूज़र से ले सकते हो। ये मैंने अभी समझाने के लिए एक शॉर्ट कोड लिखा है, तो मैंने 10 खुद से ही एंटर कर दिया। अब 2 हमें वैल्यूज़ चाहिए, एक में हमने लो वाली रखवाना है, मतलब अरे का स्टार्टिंग पॉइंट, एक में रखवाना है एंडिंग पॉइंट, ताकि हम मिडिल पॉइंट निकाल सकें। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका था 0, एंडिंग पॉइंट था 4, तो मैंने लो में रखा 0 और हाई में रखा 4। और जिस तरह हमने लीनियर सर्च में एक वेरिएबल लिया था और उसमें -1 रखा था, इस बात के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि अगर इसके अलावा कुछ इंटर हुआ तो उसका पता चल जाएगा कि नंबर मिल गया है, और अगर कुछ और इंटर ना हुआ, -1 ही रहा, तो हम ये समझेंगे कि नंबर हमें अरे में से नहीं मिला। तो ये उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ मैंने रिज़ल्ट का वेरिएबल लिया, और ये हमने प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहना है, या जब हमें नंबर मिल ना जाए, या हम अरे पूरी चेक कर चुके हों। तो पूरी चेक कर चुके हों, इस चीज़ का हम यहाँ पे इनकाउंटर करने के लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं कि जब तक हाई ग्रेटर दैन इक्वल टू लो रहे। हाई ग्रेटर दैन इक्वल टू लो का मतलब है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो छोटा रहे और एंडिंग पॉइंट जो है वो बड़ा रहे, तब तक हमने ये सारा प्रोसेस रिपीट करते रहना है। और हमने हर दफ़ा क्या करना है, मिड फाइंड करना है। तो मैंने लिखा इंट मिड इज़ इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, जैसे पहली दफ़ा होगा 0 + 4/2। अब मिड की जो वैल्यू है उसको कंपेयर किया जाएगा x के साथ। अगर यही वैल्यू है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, तो इधर ये ऐसा होगा कि मिड में वो जो आपके मतलब मिड इंडेक्स है, वो जो इंडेक्स है वो रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा। मतलब रिज़ल्ट की वैल्यू -1 नहीं रही, बल्कि रिज़ल्ट में वो इंडेक्स आ गया जहाँ पे हमारा वो नंबर पड़ा हुआ है। और साथ ही मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्या करेगा, फ़ौरन से बाहर ले आएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई, मतलब मिड पे हमें नंबर ना मिला, तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में जाएंगे और देखेंगे कि आया ये नंबर इस मिड वाले नंबर से छोटा या बड़ा है। अब देखें ना, यहाँ पे समझ लें, हम चेक कर रहे हैं नंबर जो हमने ढूंढना है वो छोटा या बड़ा है। जैसे नंबर हमें ढूंढना था 23 तो इससे बड़ा है। बड़ा था तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अब इसको स्किप कर दें, जस्ट इसको कंसीडर करें, सिर्फ इसको कंसीडर करना है। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये वाला। तो मतलब जो हमारे पास लोएस्ट है उसको हम मिड से एक आगे ले आएंगे। तो मैं यहाँ पे यही लिखा कि अगर वो नंबर छोटा है, ठीक है, तो बल्कि अभी आप ये वाला केस देखें, एल्स वाला। मैंने अभी मतलब ये वाला जो अभी आपको मैंने समझाया है, ये वो नहीं बनता। अगर वो नंबर जो है मिड से छोटा है, ठीक है, अगर वो जो नंबर है मिड से छोटा है, मिड छोटा है तो मतलब ये वाला है, ठीक है। मैंने पहले जो आपको बताई थी वो ये बता रही थी, लेकिन एल्स इफ का जो केस है वो ये लिखा हुआ है कि अगर नंबर मिड से छोटा है, मिड ये है, मिड से छोटा है तो वो इस तरफ होगा। इस तरफ होगा तो मतलब हमने इसको कंसीडर नहीं करना। अब हमने ये वाली अरे लेनी है, ये अरे लेनी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहेगा, लेकिन एंडिंग क्या हो जाना चाहिए 3।
तो मैं बोलूँगी कि जो मिड है उससे एक पीछे आ जाओ, ठीक है, मिड से एक पीछे आ जाओ, जो मतलब जो हाईएस्ट है उसको मिड से एक पीछे ले आओ, ठीक है। अगर नंबर छोटा ना हुआ तो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा तो मतलब हमने मिड से आगे जाना है, तो स्टार्टिंग को चेंज करना पड़ेगा मिड +1 करके, तो वो आगे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं। एक केस ये है कि नंबर अगर हुआ छोटा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट को चेंज करके मिड से एक कम पे लाना पड़ेगा ताकि सिर्फ इसको कंसीडर किया जा सके। अगर हमारा नंबर मिड से बड़ा हुआ तो हमें लोएस्ट को उठा के मिड से एक आगे लाना पड़ेगा ताकि ये वाला पोर्शन इस्तेमाल किया जा सके। तो यही काम हुआ। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक ये वाली चीज़ ना इनकाउंटर हो या ये वाली कंडीशन ना फुलफिल हो। ये कंडीशन फुलफिल हुई तो मतलब ये होगा कि अब हमें मिला शिला नहीं है, अब बस हमारी अरे पूरी होगी है। तो ये जब लूप ख़त्म होगा, चाहे वो ब्रेक से ख़त्म हो चाहे कंडीशन से, तो हम यहाँ आके चेक करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू 1। अगर जो हमारे पास रिजल्ट है वो इक्वल टू -1 है, मतलब वह नंबर हमें मिला ही नहीं है। और अगर रिजल्ट में इसके अलावा कुछ आ गया तो हम बोलेंगे कि एलिमेंट मौजूद है और उस इंडेक्स पे मौजूद है जो रिज़ल्ट में वैल्यू पड़ी हुई है। इसी चीज़ को यहाँ मैंने आपके सामने डिमोन्स्ट्रेट किया है कि मैंने इसमें किसको ढूंढना था, 10 को ढूंढना था। तो 10 किस जगह मौजूद है, 0 1 2 3, 0 3 इंडेक्स में मौजूद है, तो लिखा हुआ आ गया एलिमेंट इज़ प्रेजेंट एट इंडेक्स 3। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो मेरे साथ इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।